जिस प्रकार से लोगों ने मुझे प्यार दिया, सम्मान दिया, आशीर्वाद दिया, आप सब जानते हैं धनबाद क्षेत्र को, जहां 4-5 गाड़ियों के साथ घूमना नेताओं का शौक है, लेकिन वैसे जगहों पर भी रात में 12 बजे हो, 1 बजे हो, 2 बजे हो, मैं खुद गाड़ी चलाकर अकेले भी घूमता हूं और मैं बोलता हूं कि जब लाखों हाथ हमारे सुरक्षा में हैं तो मुझे फिर और आवश्यकता क्या है। और जनता का जो लगातार प्यार मिलता रहा, लोगों का प्यार मिलता रहा, आशीर्वाद, समर्थन मिलता रहा, वह हमें प्रेरणा देते रहा। मैंने हमेशा अपने लोगों से वादा किया, अपने क्षेत्र में वादा किया कि यह जो सम्मान आप मुझे दे रहे हैं, यह जो माला आप मुझे पहना रहे हैं, मेरे लिए कोई बहुत बड़ा ये नहीं है। मैं तो समझता हूं जितना माला मेरे गले में पड़ रहा है उतने मेरे ऊपर दायित्व का बोझ बढ़ते जा रहा है। और हमेशा मैंने यह लोगों को विश्वास दिलाया, कितना काम कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा मैं नहीं जानता, मैं कोई लंबा लंबा चांद तारे तोड़ के लाने की बात भी नहीं करता, लेकिन इतना जरूर विश्वास दिलाता हूं कि आपने मुझे जो सम्मान दिया है, आपके सम्मान को हमेशा सम्मानित करूंगा, आपके सम्मान को कभी कलंकित नहीं होने दूंगा। और इसलिए यह जो सम्मान आज विधानसभा ने हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने जो दिया और हमारे माननीय राज्यपाल महोदय ने जो कंधे पर यह शॉल डाला है, यह मेरे लिए प्रेरणा का कारक है। यह मुझे फिर इस बात का बोध दिलाएगा, जब भी याद रहेगा, जब भी मेरे सामने मैं इस मंच को याद करूंगा, माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, अपने नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के सामने, सब लोगों के सामने, इतनी बड़े, इतने सब गुरुजन और साथी लोग हैं, इनके सामने याद रहेगा तो यह याद दिलाएगा कि मुझे उत्कृष्ट विधायक के रूप में चुना गया है। और हमेशा हमारा कर्तव्य ऐसा होना चाहिए कि मैं उस लायक हूं। और मैंने कोशिश भी किया है, विधानसभा में विपक्ष में हूं, बहुत बार ऐसे समय आते हैं जब सरकार को हमको आईना दिखाना पड़ता है। सरकार के बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जो हमारे लिए, जनता के लिए वह मुद्दे, वो बातें पसंद नहीं आती, लेकिन हमको सरकार को आईना भी दिखाना पड़ता है। और यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। हम संसदीय मर्यादाओं का पालन करते हुए, हम विधान सदन के मर्यादा, सदन की परंपराओं का पालन करते हुए किस प्रकार से जोरदार विरोध कर सके, किस प्रकार से अपनी बातों को रख सके, इसका भी ख्याल हमें रखना पड़ता है। इच्छा तो होती है, इच्छा होती है कि बहुत माने बेतरीके भी विरोध करें, क्योंकि मीडिया का जमाना है, सब लोग देखते हैं। कभी कभी लगता है, ऐसे मन में आता है कि हम जितना ज्यादा उग्र रूप से विरोध करेंगे उतना ज्यादा हमारा हाईलाइट होगा, पेपर में आएगा, क्षेत्र की जनता देखेगी। लेकिन फिर सोचते हैं कि यह सदन की गरिमा है, यह राज्य का सर्वोच्च संस्था है और इसमें हमारा आचरण सब लोग देखते रहते हैं। और इसलिए हम तमाम साथियों के साथ हम सब अपने मर्यादा के साथ रह करके हम विरोध भी करते हैं। इसलिए मैं उत्कृष्ट विधायक बनने की अपेक्षा उत्कृष्ट सेवक बनने की अभिलाषा मेरे अंदर उत्कट है। और मैं आप सबसे यही प्रार्थना है, चाहूंगा कि आप सबका स्नेह, आशीर्वाद इसी तरह मिलता रहे और मुझे भी इतनी शक्ति देते रहे भगवान कि आप सबके अपेक्षाओं पर, सदन की अपेक्षाओं पर मैं खरा उतरूं। ये मैं कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि सपना नहीं रहा मेरा व्यक्तिगत सम्मान का, नया राज्य जिस दिन बना सपना था नया बिहान का। झारखंड यह राज्य बना कोटि जन के अरमान का, नए राज्य के साथ जगाया सपना नए बिहान का। सपना वही जो सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और बिरसा भगवान का। सपना वही जो तिलका माझी, बुधू भगत और शेख भिखारी के आन का। सपना था इस नए राज्य के आन बान और शान का। वो ख्वाब सभी दल ने एक होकर संवेद जो ठाना था, शोषण मुक्त समृद्धि युक्त जो राज्य बनाना था। नए सूर्य की नई किरणों का जनगण मन का अभिनंदन, इस लक्ष्य की खातिर मर मिटे
कोटि कोटि उनका अभिनंदन। लोकतंत्र में स्वाभाविक है, मतभेद बना रहेगा, अलग अलग खेमा भी होगा, तंबू भी अलग अलग तना रहेगा, किंतु नए बिहान की खातिर बने जो हम सब फिर साथी, तेल बनेंगे दिए का आप, बनेंगे तब हम भी बाती, उसी दिए की जगमग ज्योति का होगा फिर यह आह्वान, नए सूर्य के साथ उतरेगा झारखंड में नया बिहान। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अंत में पुनः एक बार मंचासीन सभी महानुभावों का, अपने क्षेत्र के समस्त वासियों का, झारखंड के तमाम नागरिकों का, तमाम गुरुजनों का, तमाम वरिष्ठ जनों का, अपने विधानसभा के सभी साथियों का, विधानसभा के सभी कर्मचारियों, सभी अधिकारियों का और अपने मीडिया के सभी साथियों का, जिन्होंने समय समय पर हम लोगों को जनता के बीच और सदन के कार्यों को बताने का काम करती है, और अपने पार्टी के सभी वरिष्ठ जनों का, सभी साथीगण का मैं दिल से साधुवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और अपनी बातों को भी समाप्त करता हूं। जय झारखंड, जय हिंद, भारत माता की जय, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आपके संबोधन के लिए, शुभकामनाओं के लिए। और अब